Assalamu alaikum. So one of my students, Jawad, told me to solve this question and you know explain this particular question. Although this question came in winter 16, 21, so quite old kind of paper. I would advise all other students to solve the paper in reverse order 24 to 21. But anyways, first, I guess you should understand the English of this question. It says what? The sensing device sends bit values to a computer along data channels. Imagine that there are data channels. Channel 1, channel 2. Imagine that wire 1, wire 2, channel 1 and channel 2. Channel 1 transmit the sequence of binary values. This will be transferring many values because it says values from a sensor. And all those values would come from where? From the sensor. Channel 2 transmits at a regular interval to indicate whether the sensor is switched off or not. And regular interval में जो value आएगी वो या तो 0 होगी, यहाँ से या तो 0 आएगा या 1 आएगा, जिससे ये पता लगेगा अगर 1 है तो इसका मतलब सेंसर ऑन है और 0 है और 0 आता है तो इसका मतलब सेंसर ऑफ है। इसके बाद ये कहता है तो चैनल 2 से 0 and 1 में आना है। उसके बाद ये कहता है प्रोग्राम टेस्ट द बिट रिसीव्ड फ्रॉम द सेंसिंग डिवाइस। एक प्रोग्राम है जिसकी टेस्टिंग करनी है आपने सेंसिंग डिवाइस से जो बिट्स आई हैं उसकी। अब प्रोग्राम रीड द सिग्नल फ्रॉम चैनल 2। पहले चैनल 2 को पढ़ेगा, यानी पहले इसको पढ़ेगा, इसके सिग्नल्स को रीड करेगा। आफ्टर एवरी 6 वैल्यूज फ्रॉम चैनल 1, तो इसको पढ़ेगा, फिर इसकी 6 वैल्यूज को पढ़ेगा। इसकी 6 वैल्यूज पढ़ने के बाद फिर दोबारा नया सिग्नल आएगा, फिर इसको पढ़ेगा, फिर 6 वैल्यूज को पढ़ेगा। तो इस तरह से जब भी रीडिंग आएगी तो यहाँ से पता लगेगा रीडिंग आई है कि जो भी रीडिंग आएगी इसको पढ़ेगा और उसके बाद जो है वो 6 वैल्यूज को पढ़ेगा। लेकिन जो वैल्यूज आएगी वो एक गिवन इंटरवल से आएगी और जो वैल्यूज आएगी 1 का मतलब सेंसर ऑन है, सेंसर से वैल्यूज आ रही है, और अगर 0 है तो इसका मतलब है नथिंग विल हैपन। अब यहाँ पर आते हैं तो कहते हैं एक बिल्ट इन फंक्शन है इसके अंदर आप बताएंगे ये 2 चैनल है आपके पास, तो ये बिल्ट इन फंक्शन है रीड का और इसके अंदर आप देंगे चैनल नंबर, यानी दोनों में से कोई एक चैनल नंबर, इसकी वैल्यू को रीड करेंगे स्पेसिफाइड चैनल नंबर के हिसाब से। अब आपको सवाल की तकरीबन ऊपर की टेक्स्ट तो समझ आ गया। यहाँ पर एक एल्गोरिथम दिया हुआ है, इस एल्गोरिथम के साथ साथ यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है। इस टेबल के अंदर ऊपर जो है आपको ये चैनल 1 का डेटा दिया हुआ था, चैनल 2 का डेटा दिया हुआ था, तो इस डेटा को आपने यूज करना है और ये ट्रेस टेबल आपको फिलअप करना था। Just a second. Let me change the color to red. अब यहाँ पर आते हैं कि सबसे पहले बिट काउंट 0 हो गया, तो जब बिट काउंट 0 हो गया ये वाली लाइन चली तो ये बिट काउंट 0 आपने दिखा दिया। उसके बाद रीड टू का मतलब है सेंस ये चैनल नंबर 2 को रीड करेगा। चैनल नंबर 2 कौन सी है? वो ये वाली है। चैनल नंबर 2 की ये वैल्यू रीड हुई, इसको रीड 2 करके कहाँ डाल रहा है? स्टेटस 2 में डाल रहा है। तो स्टेटस 2 जो है ये स्टेटस 2 है, स्टेटस 2 के अंदर बना गया। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है स्टेटस 2 इक्वल्स टू 1, यानी जब तक ये 1 है तो क्या करेगा? एक लूप चलाएगा 1 से लेकर 6 तक, 1 से लेकर 6 तक का लूप चलेगा। 1 से लेकर 6 तक का लूप किसका चल रहा है? रीडिंग काउंट का। तो रीडिंग काउंट का लूप अभी को ये वैल्यू 1 थी तो रीडिंग काउंट का लूप चला 1 से लेकर 6 तक, तो 1 2 3 4 5 6। इसमें होगा क्या? इस लूप में काम क्या कर रहा है? इस लूप में ये सारे काम कर रहा है जो 4 और नेक्स्ट n4 के दरमियान है, ये सारे काम। अब क्या कर रहे हैं? तो पहला काम करने जा रहे हैं कि रीड कर रहे हैं 1। रीड 1 का मतलब है चैनल 1 को रीड कर रहा है, मतलब इसको तो इसने पहला नंबर रीड किया यहाँ से 1। तो जब इसकी वैल्यू और रीडिंग काउंट की वैल्यू जब 1 हुई तो इसने चैनल 1 से एक नंबर रीड किया, यानी चैनल 1 से जो पहला नंबर था 1 वो रीड हुआ और रीड होकर कहा जाएगा 10 बिट में, तो 10 बिट अब 1 हो गया। आप समझे लूप पहली बार चल रहा है, पहला नंबर चैनल 1 का जो है वो रीड हो गई। ये सारे चैनल 1 के नंबर इस तरह से सीक्वेंस आते रहेंगे। कितनी दफा? 1 2 3 4 5 6 है, तो इतना 1 2 3 4 5 6 6 मरतबा ये 6 नंबर आ गए। 1 0 ट्रिपल 1 0 1 0 ट्रिपल 1 0 6 वैल्यूज रीड करें। जब 6 वैल्यूज इसने रीड करी, जब पहली बार तो पहली वैल्यू रीड होगी, जब पहली वैल्यू रीड होगी अपनी हमारे सामने जो है वो ओवरऑल समरी जो मैंने आपको समझा दी है।
अब पहला केस वापस से डिस्कस करते हैं। जब इसकी वैल्यू रीडिंग काउंट की 1 होगी तो अंदर इसने पहला नंबर रीड किया है, ये 1 रीड कर लिया। आगे क्या होगा, चेक करेगा इसकी वैल्यू क्या 1 है, आधी 1 है तो बिट काउंट में +1 कर दो। बिट काउंट 0 था तो 0 में +1 किया तो यहाँ 1। बिट काउंट 5 तो नहीं है, अभी तो 1 है, तो इसका मतलब ये वैल्यू तो चली गई। एंड फॉर इसको दोबारा ऊपर भेजेगा, जब दोबारा ऊपर भेजेगा तो इसकी वैल्यू 2 हो गई है। जब 2 हो गई है तो दोबारा इधर आएगा, रीड करेगा नेक्स्ट नंबर इंटरेंट, तो नेक्स्ट नंबर इंटरेंट इसको 0 मिला तो 0 रीड कर दिया। 0 रीड किया, अब कहेगा दिस बिट के अंदर क्या रीड हुआ, 1 मेनली 1 तो रीड नहीं हुआ, 1 तो रीड हुआ, 0 रीड हुआ है, तो इसका मतलब ये वाली कमांड चलेगी। बिट काउंट क्या 5 पे पहुंचा, नहीं 5 पे नहीं पहुंचा, अभी तो 1 है, 1 था तो 1 ही डाल दो, 1 था तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं थी, बहरहाल वो 1 कॉपी कर रहे हैं आप क्योंकि 1 ही है, इंटैक्ट है। और यहाँ से एंड फॉर की वैल्यू तीसरी बनने जा रही है, थर्ड साइकिल चल रहा है। थर्ड साइकिल में आएगा तो तीसरा नंबर रीड किया, तीसरा नंबर जो रीड किया वो ये नंबर जब रीड किया तो 1 आ गया। और उसके बाद इस बिट के अंदर जब 1 आ गया तो आगे चेक करें क्या वैल्यू 1 है, आधी वैल्यू 1 है तो बिट काउंट को फिर से बढ़ा दो, +1 कर दो तो बिट काउंट फिर से +1 हो। अभी बिट काउंट 2 है, 5 तो नहीं हुआ, तो इसका मतलब दोबारा ऊपर जाएगा। जब दोबारा ऊपर जाएगा तो एक और नंबर रीड करके लाएगा, 1 रीड करके लाया तो ये 4th अटेम्प्ट में जब 4th साइकिल चला तो 1 रीड करके लाया, फिर के बाद तो फिर से बिट काउंट +1 करके 2 से 3 कर दिया इसका। ये वाली कमांड चली नहीं, दोबारा ऊपर जाएगा और इसकी वैल्यू वापस से 5 हो जाएगी। जब इसकी वैल्यू 5 हो गई है तो अब इंटरेंट यहाँ पर आएगा, रीड करेगा, 5th नंबर रीड करेगा, वापस से 1 है, तो इसने 5th नंबर 1 वापस से रीड किया। जब वापस से रीड किया तो चेक किया क्या इसकी वैल्यू 5 है, अभी तो 5 नहीं है, तो अभी तो ये 1 था तो इसने +1 कर दिया तो ये 4 हो गया। आगे चेक करें क्या वैल्यू 5 हुई है, नहीं थी 5 तो नहीं हुई है, तो ये कमांड चलेगी नहीं, दोबारा फॉर का लूप ऊपर जाएगा और यहाँ पे इसका फॉर का लूप अब चल रहा है नेक्स्ट टाइम, यानी अब ये 6 हो गई है इसकी वैल्यू। जब ये 6 हुई है तो दोबारा से नंबर रीड किया, इस मर्तबा 0 लेकर आया। जब 0 लेकर आया तो यहाँ पे चेक कर रहे हैं क्या वैल्यू 1 है, 1 तो नहीं है, 0 है, तो उसको बिट काउंट को +1 करेगा नहीं। और उसके बाद यहाँ से बाहर निकल गया, यहाँ से ये लूप कंप्लीट हो गया। जब लूप कंप्लीट हुआ तो कह रहा है रीड टू का मतलब है दूसरे चैनल को रीड करो। दूसरे चैनल से वापस से 1 रीड हुआ तो ये 1 आ गया, दूसरे चैनल से वापस से 1 रीड हुआ, 1 आ गया। और उसके बाद जो है स्टेटस 2 के अंदर 1 आ गया, तो स्टेटस 2 में ये 1 ले आया। ये मैंने मार्क कलर लगा दिया था, ये स्टेटस 2 में 1 ले आया। उसके बाद एंड वाइल विल सेंड इट बैक, दोबारा ऊपर जाएगा, अब स्टेटस 2 में 1 है, आज ही स्टेटस 2 में ये 1 है। फिर क्या करेगा, फिर अंदर आएगा, फिर 6 बार लूप चलाएगा, तो दोबारा से ये 6 बार लूप चलेगा, 6 टाइम। इस तरह से ये चलता जाएगा। अगर कभी काउंट की वैल्यू 5 होगी, जैसे यहाँ पर जब पहली बार लूप के अंदर आएगा, पहली बार लूप के अंदर आया, रीड किया इसने वैल्यू, तो रीड करेगा तो 1 लेकर आया, तो रीड काउंट की जो वैल्यू है वो 1 हो गई, ये तो लूप की वैल्यू हो गई। और जो रीड करके लेकर आया चैनल 2 से नंबर, वो दिस बिट में ला के रखा क्योंकि यहाँ दिस बिट था, दिस बिट में आ गया 1। उसके बाद 1 है तो बिट काउंट को प्लस कर दिया, क्योंकि ये ऊपर 4 था तो +1 किया तो 5 हो गया बिट काउंट। उसके बाद 1 है 5 हो गया, तो नेक्स्ट शिफ्ट कमांड जो लिखी है, कह रहा है 5 को तो एरर मैसेज को इन्वेस्टिगेट और बिट काउंट को वापस 0 कर दो। ये एरर मैसेज दिया, बिट काउंट को वापस 0। आगे आपको समझ आएगी होगा कि चलेगा 6 तक। और ये वैल्यू जो है चैनल की आगे चैनल 1 की वैल्यू को रीड करके यहाँ दिखाता जाएगा एक एक करके, और ये चेक करता जाएगा कि अगर तो वैल्यू 1 है तो इंक्रीमेंट करेगा, अगर वैल्यू 0 है तो कोई इंक्रीमेंट नहीं करेगा। तो जहाँ 1 है वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है, 1 के बाद 2 पे 1 आया तो 3 इस तरह से। आई होप कि आपको ये समझ आ गई होगी। So that's all about it. Take good care of yourself.